नमस्कार छात्रों, वर्चुअल अध्ययन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। 12वीं कक्षा के गुरुबानी की आज हम चर्चा करेंगे, जिसके कवि श्री गुरु नानक जी हैं, जो कि सिखों के धर्म गुरु भी हैं। आप में से बहुत से लोग गुरु नानक जी के नाम से परिचित हैं। अभी की कृति पत्रिका के अनुसार हमें कवि के विषय में अच्छी जानकारी रखना आवश्यक है। तो कवि परिचय में हम शुरुआत जो है कवि के जन्म और मृत्यु समय से करेंगे, जहां पर गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। उनका निधन 1539 को हुआ। झुकाव की यदि हम बात करें तो गुरु नानक जी शुरू से ही आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर झुके रहे। आध्यात्मिक अर्थात ईश्वर में विश्वास या ईश्वर की बातें करना। वो शुरू से ही ईश्वर के बारे में ही चर्चा करते रहे। व्यक्तित्व के रूप में गुरु नानक जी एक दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के रूप में प्रसिद्ध है। नानक जी का हृदय भावुक और कोमल प्रकृति से एकात्म है, इसलिए उनकी जो अभिव्यक्ति है वह बहुत ही अनूठी है। इनकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली अरबी भाषा के शब्दों का योग हमें देखने को मिलता है। साथ ही इनकी भाषा जो है वह सहज सरल है, जिसके कारण उनकी बातें लोगों तक बहुत आसानी से पहुंच जाती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में गुरु नानक जी सिद्धहस्त हैं। गुरु नानक जी की प्रमुख कृतियां जो हैं या उन कृतियों में सर्वप्रथम नाम जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब का है। उसके अलावा भी उनके कृतियों में नाम जो है वो जपू जी है, सलोक, 12 माह, गुरुबानी इत्यादि है। विधा परिचय में कवि की रचना जो है वह गेय शैली में है। इसका मूल स्रोत जो है अर्थात जहां से लिया गया है वह लोकगीत है। हिंदी पद शैली में दो निश्चित परंपराएं मिलती हैं, एक संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। तो यहाँ पर संतों की परंपरा जो है वह ली गई है। अभी हम चलते हैं पाठ परिचय की तरफ। पाठ परिचय में दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अर्थात यहाँ पर नानक जी ने गुरु के महत्व को ज्यादा से ज्यादा बताने का प्रयास किया है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं बल्कि उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। हम किस जाति में जन्म लिए हैं यह हमारे लिए मायने नहीं रखता, हम किस प्रकार के कर्म करते हैं यह हमारे लिए विशेष रूप से मायने रखता है। यह बात गुरु नानक जी ने हमें अपने पदों में बताई है। गुरु नानक ने कर्म कांड और बाह्याडंबर का घोर विरोध किया है। जिस प्रकार से कबीर जी कहते हैं कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए बल्कि अपने मन से ईश्वर को मानना चाहिए, ठीक उसी तरह से गुरु नानक जी भी बाह्य आडंबर का अर्थ है बाहरी दिखावा, बाहरी दिखावा को वो विरोध करते हैं। हाँ, सच्चाई के साथ चलने के लिए वो हमें प्रेरित करते हैं। और फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि कबीर दास जी का भी दोहा इसी प्रकार से है कि
जाका गुरु है आंधड़ा, चेला निपट निरंध्र, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों को पढ़ंत। कबीर दास जी भी कहते हैं कि अगर हमारा गुरु अच्छा है तो वह हमें जीवन की अच्छाई तक पहुंचाता है, लेकिन अगर हमारा गुरु अंधा है तो चेला जो है वो उससे भी अधिक अंधा होगा, जिसके कारण दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे और दोनों ही कुएं में गिर जाएंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारा गुरु जो है वो अच्छा है, और बिना गुरु के हमारा विकास नहीं हो सकता। अब हम नानक जी की एक एक पंक्ति को पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। नानक गुरु न चेतनी, मणि आपणी सुचेत, छूते तिल बुआड़ ज्यों सुए अंदर खेत। खेते अंदर छुट्या, कौ नानक सौना, फली अहै फूली अहै, बपुड़े भी तन विच स्वाहा। नानक गुरु न चेतनी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि गुरु का कोई महत्व नहीं है, या गुरु के ज्ञान को चेतनी अर्थात ज्ञान, और स्वयं को ही बहुत जानकार मानते हैं, सुचेत अर्थात सावधान, अपने आप को बहुत सावधान या सचेत मानते हैं। नानक जी कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वह तिल के समान होते हैं। जैसे खेत में तिल जो है, जैसे खेत में तिल जो है बिना बोए ही अपने आप उपज जाता है, ऐसे ही वो तिल की झाड़ियों के समान है जो गुरु के प्रति लापरवाही बरतते हैं या स्वयं को ज्ञानी समझते हैं। खेते अंदर छुट्या, कह नानक सौना। लेकिन जैसे तिल के पौधे को लोग खेत में छोड़ देते हैं, वैसे ही खेते अंदर छुट्या, कहु नानक सौना। सौ अर्थात ईश्वर। तो हे ईश्वर जैसे तिल के वृक्ष पौधे को खेत में छोड़ देते हैं, वैसे दुनिया के लोग भी उनसे किनारा कर लेते हैं। वे भले ही फले फूले, फली अहै फूली अहै, बपुड़े भी तन विच स्वा। देखने में तो वो बड़े ही फले फूले दिखाई देते हैं, लेकिन अगर वे अपने भीतर झांक करके देखें तो उनके मन में गंदगी और मैल के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर भी कबीर दास जी का दोहा जो है वह अच्छी तरह से हम लिंक कर सकते हैं कि गुरु गोबिंदो उखड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जैसे कबीर जी कहते हैं कि गुरु की सहायता से ही हम ईश्वर को जानते हैं, इसलिए अगर गुरु और ईश्वर दोनों साथ में खड़े होते हैं तो हमारे समक्ष समस्या अवश्य उत्पन्न होती है कि हम किसको पहले प्रणाम करें। लेकिन मैं तो पहले गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि उसी के कारण तो मुझे ज्ञात हुआ कि ईश्वर है कौन। ठीक उसी तरह से यहाँ पे नानक जी भी कहते हैं कि जो गुरु का मान नहीं रखते हैं उनको अपने जीवन में सफलता नहीं मिलती है। वो छूटे हुए तिल के खेत के समान होते हैं, जो कि देखने में तो फूले फले लगते हैं, लेकिन दुनिया के लोग उनसे किनारा कर लेते हैं, और उनका शरीर जो है अंदर झांक करके देखें तो वह अंदर से बहुत ही गंदगी से भरा हुआ होता है। दूसरे पद पे चलते हैं। जल मोह घसी मसी करी, मति कागद करी सारू, भाई कलम करी चितु लेखारू, गुरु पूछी लीख विचार, लिखु नाम सलाह लिखु, लिखु अंत न पारावार। यहाँ पे नानक जी कहते हैं कि जल मोह खसी मसी करी। मोह अर्थात माया, यह मेरा है, वो तेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बच्चा है, ये सारा क्या है, ये एक प्रकार का मोह है। तो जब हमारा ईश्वर से संबंध हो या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि जाओ हमारे बीच का मोह है
उसको समाप्त किया जाए, उसको जला दिया जाए। कबीरदास जी भी कहते हैं, माया महा ठगिनी हम जानी, तिरगुन फास लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। अर्थात माया रूपी जो ये हमारी भावना है, वह हमें इस संसार में उलझा करके रखती है, हमें उससे बाहर नहीं निकलने देती है। तो अगर ईश्वर की प्राप्ति हमें करनी है तो सर्वप्रथम हमें हमारी माया को, मोह को जलाना होगा। मोह को जला करके घसी घसना है और मसी अर्थात स्याही करना है। अर्थात मोह को जला करके, घस करके उसकी स्याही बनाइए। मति अर्थात बुद्धि, कागज अर्थात कागज। तो बुद्धि रूपी कागज का उपयोग कर भाई कलम कर चितुलेखा रो। प्रेम भाव अथवा बंधुत्व को कलम बना कर, प्रेम भाव और बंधुत्व को रख करके चित्त को कलम बना करके और लेखक बन करके लिखना शुरू कीजिए। लेकिन लिखने से पूर्व गुरु पूछ लिख विचार, गुरु से पूछ करके, उससे विचार करके लिखना शुरू कीजिए। और क्या लिखिए? लिखो नाम सलाह लिखो, ईश्वर का नाम उसकी सलाह से लिखिए। लिखो अंत न पारावार, जिसका न शुरू है न अंत है। पारावार अर्थात सीमा, अर्थात उस ईश्वर के बारे में लिखिए जिसकी न कभी शुरुआत हुई है न कभी उसका अंत है। तो जिसका आदि और अंत नहीं है उसके बारे में लिखना है। लेकिन कैसे लिखना है? तो गुरु की सलाह लेकर के हमें उसके विषय में लिखना है। और उसके लिए हमें हमारे मोह को जला करके उसकी स्याही बनानी है। उसकी स्याही बनाने के पश्चात अपने बुद्धि रूपी कागज से चित्त को स्थिर करके या चित्त रूपी लेखक से बंधुत्व के भाव को लिखना है। और उसमें हमें गुरु का सहयोग लेना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों पद आपकी समझ में आ गए होंगे। इसलिए अब हम अगले पद की तरफ चलते हैं। मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, जिन खिनु पलु नाम न बिसरे, ते जन बिरले संसार। ज्योति ज्योति मिलाइए सूरति सूरति संजोग, हिंसा हऊ में गत गए नहीं सहसा सोग। गुरुमुख जिसु हार मणि, बस तिसु मेले गुरु संजोग। एक एक शब्द को पहले ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मन रे अहिनिश हरि गुण सारे, अहिनिश अर्थात दिन और रात। हे मन, दिन और रात तू हरि के गुण को गा। हरि गुण सारी, सारी मतलब गाना। जिन खिनु पलु नाम न बिसरे, ते जन बिरले संसार। जो एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलते, ऐसे बहुत ही कम लोग संसार में हैं। विरले अर्थात बहुत ही कम, खिनु अर्थात क्षण, पल अर्थात भी क्षण। ज्योति ज्योति मिलाइए सूरति सूरति संजोग। ज्योति ज्योति, हम कहते हैं हमारी आत्मा न पैदा होती है न मरती है। तो आत्मा की जो ज्योति है, उसको पहली ज्योति जो है वह हमारी आत्मा की, जीवात्मा की ज्योति, और दूसरी ज्योति जो है वह ईश्वर की ज्योति। तो ज्योति से ज्योति अर्थात अपनी ज्योति से, अपनी जीवात्मा से परमात्मा को मिलाना है। तो सुरति सूरति संजोग, सुरति सुरति संजोग अर्थात ईश्वर से हमारी मुलाकात हो जाएगी या उसके रूप मन में हम रम जाएंगे। तो जो हमारा अहम भाव है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हिंसा हऊ में गत गए नहीं सहसा जोग। ज्यादातर लोग जो है वो हिंसा में, अर्थात हिंसा हऊ में गत गए, गतु मतलब रम जाना, हिंसा
ज्यादातर हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे अंदर अहम होता है, ये मैं कर सकता हूं, तुम नहीं, ये मुझसे होगा, तुमसे नहीं। तो हिंसा हऊ में गत गए, जब तक तुझ में अहम भाव है, मैं, मेरा, मेरी यह भावना रहेगी, तब तक हमारे अंदर भगवान का वास नहीं हो सकता। हिंसा हूं में गत गए नहीं सहसा जोग, जब तक हम अपनी अहम भावना को खत्म नहीं कर देंगे, तब तक हम ईश्वर के साथ संजोग नहीं मिला सकते हैं, या ईश्वर के साथ हमारा योग नहीं हो सकता है। उससे योग करने के लिए गुरु मुख जिसु हार मनी, बसे तिसु मेले गुरु संजोग, उसके लिए हमें गुरु के सहयोग की जरूरत है। और जिसको गुरु का, गुरु मुख जिसु हार मनी, जिसको गुरु का सहयोग मिल गया, उसे उसे ईश्वर की भी प्राप्ति हो जाएगी। छात्रों, मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। हो सकता है आप लोगों ने भी छोटी कक्षाओं में पढ़ी या सुनी होगी कि एक बार नारद जी विष्णु भगवान से पूछते हैं कि बताइए आपका प्रिय भक्त कौन है। विष्णु जी कहते हैं जाने दो, ये बड़ा मुश्किल उत्तर है और छोड़ दो इसको, कभी बाद में बात करेंगे। वो कहते हैं नहीं भगवान, बताइए, मैं जानना चाहता हूं। तो विष्णु जी कहते हैं कि मेरा प्रिय भक्त जो है वह एक किसान है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि नारद जी तो दिन रात नारायण नारायण करते रहते हैं। वो कहते हैं मेरा नाम, मीन्स वो मन में सोचते हैं कि मेरा नाम छोड़ करके विष्णु जी ने उस किसान का नाम क्यों लिया, जबकि वह तो मात्र 3 बार ही इनके नाम का स्मरण करता है। और समयानुसार अपना प्रश्न विष्णु जी के सामने रखते भी हैं। विष्णु जी कहते हैं कि मैं आपको इस बात का जवाब अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पूर्व आप मेरा एक काम कराइए। यह एक तेल से भरा कटोरा है, इसे लेकर आप पृथ्वी की पूरी प्रदक्षिणा करते आइए, और यह ध्यान में रखिए कि प्रदक्षिणा करते समय इसमें से एक बूंद तेल भी गिरना नहीं चाहिए। नारद जी ने कहा जो आपकी आज्ञा गुरु, और लेकर के निकल देते हैं। और ध्यान रखते हुए जब वापस आते हैं तो एक भी बूंद तेल उसमें से गिरता नहीं है। विष्णु जी कहते हैं अरे वाह, आपने काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन एक चीज बताइए, यह काम करते हुए आपने मेरे नाम का स्मरण कितने बार किया। नारद जी कहते हैं अरे प्रभु, काम तो आपका ही दिया हुआ था, वह ध्यान रखने में आपका नाम लेना तो मैं भूल गया। तो विष्णु जी कहते हैं नारद जी, आपका प्रश्न यहाँ आ गया। उस किसान को भी काम मैंने ही दिया है, लेकिन वह उस काम को करते हुए सुबह घर से निकलने से पूर्व मेरे नाम का स्मरण करने के पश्चात निकलता है। रात को सोने से पूर्व भी वो मेरा नाम का स्मरण करता है, और खाना खाते समय भी वो मेरे नाम का स्मरण करता है। तो अपने कार्य को करते हुए ईश्वर का जो नाम स्मरण करता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। वही बात यहाँ पर नानक जी ने भी कही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पद की तरफ। तेरी गतिमिति तू ही जाने, क्या को आंख बखाने, तू आपे गुप्ता आपे प्रकटू, आपे सबरन भाणे, साधक सिद्ध गुरु बहुचेले खोजत फिरहि फरमाणे,
समहि वधु पाई यह बिच्छा तेरे दर्शन कौ कुरवाणी। उसी की प्रभु खेल रचाया गुरुमुख शोभी होई। नानक सब जुग आपै वर्ते दूजा और न कोई। यहाँ पे बहुत सारे शब्द जो हैं आपको क्लियर होंगे शायद, फिर भी मैं अर्थ बताते हुए आपको आपके साथ चर्चा करती हूँ। तेरी गतिविधि तू ही जाने, क्या को आंख बखाने। हे ईश्वर, गति अर्थात सभी को पता है स्पीड, मिति अर्थात सीमा, तो तेरी चाल और तेरी सीमा को सिर्फ और सिर्फ तू ही जानता है। तू आपै गुप्ता आपै प्रकटू आपै सबरंग ठाने। तू स्वयं ही गुप्त हो जाता है और स्वयं ही प्रकट भी हो जाता है, और आपै सबरंग भाने, और स्वयं ही सभी रंगों में विद्यमान है। छात्रों, यहाँ पे नरसिंह अवतार को याद कीजिए। भगवान विष्णु जो है वह खंबा फाड़ करके हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए, प्रहलाद को बचाने के लिए खंबा फाड़ करके आए थे। वही बात यहाँ पे नानक जी भी कहते हैं कि तेरी गतिविधि तू ही जाने, क्या को आंखें बखाने, कि तेरी गति मिति, तेरी चाल, तेरी सीमा के बारे में तू ही जानता है। तू कब दिखाई देगा, कब छुप जाएगा, या किस रंग में रहेगा, ये कोई और नहीं जान सकता है। साधक सिद्ध गुरु बहुचेले खोजत फिरहि फरमाने। साधक सिद्ध अर्थात जो साधना करते हैं वो साधक, सिद्ध अर्थात जिन्होंने कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, गुरु और बहुत सारे उनके शिष्य, खोजत फिरहि फरमाने, सब लोग अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार और योग्यता अनुसार आपको ढूंढ रहे हैं। कोई बहुत सारा जप करता है, कोई तपस्या करता है, कोई ईश्वर का नाम लेता है, लेकिन सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। समय बधु पाई यह भिक्षा तेरी, लेकिन समय आने पर ही भिक्षा रूप में उन्हें तेरा दर्शन जो है वो प्राप्त होता है। तेरे दर्शन कौ कुरवाने, बहुत ही कम लोगों को तेरा दर्शन प्राप्त होता है। उसी की प्रभु खेल रचाया गुरुमुख शोभी हुई, और उस व्यक्ति को जल्दी तेरा दर्शन प्राप्त हो जाता है जो कि गुरु के साथ अपना संबंध अच्छा रखता है। नानक सब जुग आपै वर्ते दूजा और न कोई। नानक जी कहते हैं हर युग में तुम ही आते हो, विद्यमान रहते हो, और तुम्हारे अलावा और कोई भी इस संसार में सत्य नहीं है। कबीर दास जी भी इसी बात को कहते हैं, घट घट में साई रमता कटुक मत वचन मत बोल रे, कि जब भी हम किसी को कोई बात कहते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घट घट में, हर व्यक्ति में, हर क्षण में, हर चीज में ईश्वर का वास है। इसलिए हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ हो। अगली पंक्ति देख लेते हैं। गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलया नील चवरो करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति। कैसी आरती होई भव खंडना तोरी आरती, अनाहत शब्द बाजत भेरी। गगन में काल रविचंद दीपक बने। हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो थाल सजाते हैं, तो नानक जी यहाँ पे कहते हैं कि गगन रूपी थाल में, गगन में काल, एक्चुअली काल नहीं, वो थाल है। गगन में थाल अर्थात गगन आसमान का थाल है, और आरती करते समय हम दीपक जलाते हैं, तो दिन में रवि अर्थात सूर्य और रात में चंद्रमा अर्थात चंद्र। तो गगन रूपी थाली में रवि, सूर्य और चंद्रमा जो हैं वो दीपक के रूप में है। तारका मंडल जनक मोती, जो तारक हैं, तारे हैं, वो मोती के समान हैं। तारे सितारे जो हैं वो मोती, हजारों मोती के समान हैं। और इतना ही नहीं, हम हवन करते समय या पूजा करते समय धूप जलाते हैं,
तो धूप किस लिए जलाते हैं? ताकि वायु जो है वो सुगंधित हो सके। तो धूप मलयानिल, मलय अर्थात पर्वत, पर्वतों से जो हवा, अनिल अर्थात हवा, तो पर्वतों से जो हवा आ रही है वह उनकी पुष्पों की गुच्छ है। तो जो सुगंधित हवा आ रही है वह धूप के समान है। और चंवर, आपने मंदिरों में देखा होगा कि भगवान को आरती के समय हवा पंखा घुमाया जाता है। तो पवन चंवरों करे, हवा जो है वह आपको चंवर कर रही है, आपको हवा दे रही है, पंखा घुमा रही है। सकल वनराई कुलंत ज्योति, इस आरती में, इस आरती में जंगल के सभी वृक्ष जो है आपके ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं। कैसी आरती होई भवखंड ना तोरी आरती। तो हे ईश्वर, आपकी आरती करने के लिए तो पूरी प्रकृति लगी हुई है, हम मनुष्य क्या आपकी आरती करेंगे। अनाहत शब्द बाजत भेरी, तो हमारे अंदर की जो अनाहत ध्वनि है उसी के कारण जो है वह आरती आप तक पहुंचती है। इसलिए नानक जी यहाँ पे संदेश दे रहे हैं कि व्यर्थ के दिखावे के पीछे हमें पागल नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के पास सब कुछ है। हमें क्या करना है? सिर्फ हृदय से ईश्वर के समक्ष अपनी भावनाओं को प्रकट करना है, और उसके कारण ही वो सारी चीजें उसे मिल जाएंगी या उसकी आरती हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह पाठ आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम विराम लेते हैं। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से एक बार आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर होगा। तो घर पे रहिए, लेकिन अध्ययन का कार्य जारी रखिए। सो धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अध्ययन करते रहिए।